Now number 4 of 21b. Here the question is water is discharged from a pipe of cross section area. एक पाइप है, इस टाइप का पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काट रहे हैं तो क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। जब भी एक पाइप को काटेंगे तो एक सर्कल मिलेगा, है ना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और इससे इतने बड़े मुंह से, ये पाइप का मुंह है, इससे 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पानी निकल रहा है ना। स्पीड ऑफ दिस पर 1 सेकेंड में 5 मीटर स्पीड फेंकेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड में सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है, ये मीटर में दिया हुआ, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड। ठीक है, देखो अगर छोटा मुंह रहेगा तो उससे कम पानी निकलेगा, बड़ा मुंह रहेगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कितना बड़ा मुंह है उसका, क्रॉस सेक्शन काटने के बाद क्या उसका ये मिल रहा है। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, वो ये काटे, ये काट लिए, तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ से पानी निकल रहा है तो इससे कम पानी निकलेगा, और बड़ा मुँह वाला नल रहता है वगैरह रहता है उससे ज़्यादा पानी निकलेगा, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और किस स्पीड से निकल रहा है, किस स्पीड से निकल रहा है, स्पीड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो 5 मीटर पर सेकेंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। मेरा वॉल्यूम मांग रहा है पर सेकेंड ही, देखो पर सेकेंड मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना होगा, बस हो जाएगा। तो 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इंटू कर लो इसको तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 टू ज़ा 10, 2 जीरो तो पहले इस 2 जीरो बैठेगा, 5 टू ज़ा 10 जीरो, 1 इन हैंड, और 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, लेकिन डेसिमल पड़ेगा एक नंबर के बाद, मतलब यहाँ पर। तो इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया 1 नंबर का आंसर। और उसके सेकेंड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इन लीटर पर मीटर। सेकंड नंबर इधर बना लेते हैं। तो दिया हुआ है सेकंड नंबर में निकालना है इन लीटर पर मिनट, तो लीटर में चेंज करना है इसको, और दूसरा मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1 सेकंड में इतना हो रहा है तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 1600 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा पर मिनट, ठीक है ना। तो 60 करो तो कितना हो जाएगा, पहले तो 30 हो जाएगा, और 6 6 जा 36, 6 3 इन हैंड, 6 1 जा 6 एंड 3 96 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये हो गया। और इसको फिर लीटर में चेंज करना है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो 96,000 को क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय 1000 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लीटर पर मिनट। 30 कैंसिल, इक्वल टू 96 लीटर पर मिनट। क्यों? क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो इतना 1000 सेंटीलीटर क्यूब इक्वल टू, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा ना, 1/1000 लीटर। तो 96,000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 इंटू 96 and 000 96,000 सेंटीमीटर क्यूब। देन दिस थ्री कैंसिल, इक्वल टू 96 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। पर मिनट में निकालने बोला जा रहा था, तो पर मिनट, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू किए। ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पीड वगैरह में मीटर सेंटीमीटर सेकंड मिनट ये सब ध्यान से दे के चेंज करना है। ओके ओके।
नाउ इन नंबर 5, ए होज पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये पाइप है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया, पाइप हमेशा गोल ही होता है, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। डिलीवर 1500 लीटर ऑफ वाटर इन 5 मिनट, 5 मिनट में इतना दिया हुआ है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1500 लीटर वाटर इन 5 मिनट, then in 1 minute equal to 1500 by 5 means 5 3 जा 15 00 300 लीटर, ठीक है। और एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही पिछले सवाल वाला ये होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इक्वल टू, स्पीड यहाँ पे नहीं मालूम है, स्पीड निकालना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे स्पीड निकालना है, यहाँ पे कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल रहा है, तो इसको अगर हम चाहें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं लीटर को, अच्छा बाद में कर लेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। लास्ट सवाल में भी यही किए थे हम लोग। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनटू स्पीड नहीं मालूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है 300 लीटर पर मिनट, और हमको निकालना है मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू 300 लीटर को अगर हम सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 होता है, तो 300 लीटर इक्वल टू इंटू 1000 हो जाएगा, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये मिनट में है। अब इसको सेकंड में चेंज करने के लिए फिर इसको डिवाइडिंग बाय 60 भी करना होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 300 इंटू 1000, मीटर स्क्वायर कैंसिल, बाय 2 इंटू 60 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पर मिनट हुआ था और ये सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, तो 1010 चला गया, और 3 से 3 1 जा 3 2 जा 6 हो गया, और फिर से 2 से ये 50 और 2 से ये 25 इक्वल टू हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ। अब इसको मीटर पर सेकेंड करने के लिए क्या हो जाएगा, फिर ये डिवाइडिंग बाय 100 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमको मीटर पर सेकेंड निकालने बोला गया है, इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहाँ पे भी क्लियर हुआ सारा कुछ। यहाँ पे पहले 5 मिनट में दिया हुआ था, तो हम 1 मिनट में निकाले वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर 1500 लीटर वाटर था इन 5 मिनट, तो इन 1 मिनट में 300 लीटर वाटर निकल रहा है, 1 मिनट में 300 लीटर वाटर इस पाइप से निकल रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्पीड नहीं मालूम है, इक्वल टू 300 लीटर पर मिनट है। देखो अब इसको हम लोग एक एक करके चेंज कर रहे हैं। स्पीड इक्वल टू, पहले ये 300 लीटर को हम लोग चेंज किए सेंटीमीटर इस क्यूब में, तो 1000 से इंटू किए और 2 को नीचे ले आए, 2 को नीचे ले आए, और अब क्या किए, इस मिनट को हम लोग चेंज किए सेकंड में, तो इसको 60 से डिवाइड किए, तो ये मेरा 300 इंटू 1000 बाई 2 इंटू 60 हुआ, तो कैंसिल किए, तो ये आया मेरा 2500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर में चेंज करने के लिए हम फिर डिवाइडिंग बाई, तो 25 मीटर पर सेकेंड आया आंसर। ओके ओके।
Now in number 6, the cross section of a piece of metal 4 मीटर in length is shown below. एक कोई मेटल का पीस है, उसका क्रॉस सेक्शन जब काट रहे हैं तो इस टाइप का फेस दिखा रहा है। मतलब क्या, इसी टाइप का शेप है और ये 4 मीटर लंबा है। ऐसे ही इसका शेप है, जब काट रहे हैं तो इसी तरह से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ये लंबा 4 मीटर है, ये ऐसे ये 4 मीटर लंबा है। इधर से थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे थोड़ा टेढ़ा है, फिर ऐसे। तो इस टाइप का एक चीज़ है जो कि कट रहा है तो ऐसे दिख रहा है। इसका लेंथ 4 मीटर है, ये लेंथ जो है ये 4 मीटर है। तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, मतलब ये कटा तो जैसे ये कटा, कुछ भी कटा तो ऐसे ही कटेगा। जैसे ये शार्पनर रख लो, ये अगर हम काटे तो ये काटे तो किस टाइप का शेप निकलेगा, इधर कुछ थोड़ा सा टेढ़ा निकलेगा। चाहिए ये है इरेजर, इसको काटेंगे, ये मान लो थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ पे एक से कुछ थोड़ा सा उठा हुआ टाइप का है। वो जब कट रहा है तो वो क्या होगा, काटेंगे चाकू से, मान लो ऐसे काट रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला चीज़ जो दिख रहा है, तो ये वाला चीज़ मेरा इस टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है फर्स्ट नंबर में। और द वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ मेटल इन क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये जो मेटल का टुकड़ा है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया और जितना लंबा है 4 मीटर लंबा है तो इसको निकालना है। लेकिन ये क्यूबिक सेंटीमीटर में बोल रहा है, तो 4 मीटर को हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना होगा। तो लेंथ ऑफ मेटल पीस इक्वल टू लेंथ ऑफ मेटल पीस इक्वल टू 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द मेटल पीस इन क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल वेट इज 6.6 ग्राम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट हो रहा है 6.6 ग्राम, तो इस पूरे का वेट क्या होगा, इसको 6.6 से इंटू कर देंगे, बस हो जाएगा। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये हम लोग 2 मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहला मेथड है, देखो ये मेरा फिगर है इस टाइप का, और ये थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा इस टाइप का दिया हुआ है। तो अगर हम ये नाम ले लें ABCDE, और इसको हम यहाँ पर से ऐसे करके एक ट्रेपेजियम के रूप में डिवाइड कर दें। ये मेरा 7.5 है ना, तो ये मेरा 7.5 हो जाएगा, बट ये टोटल 12 दिया है, तो 12 माइनस 7.5 क्या हो जाएगा, ABCDE। यहाँ पे एक F नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 12 माइनस 7.5 इक्वल टू 0.5, ये 11, तो 11 माइनस 7 4.5 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मेरा ये लेंथ AF हो गया मेरा इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFDE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDF। तो ये ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है 16 मीटर, और ये दिया हुआ है ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर हो गया। तो इक्वल टू ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड हो गया 16 प्लस 10, और इनटू होता है हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, तो ये हो गया 4.5। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10, ये 10 है ना, ये 10 है, तो 7.5 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इक्वल टू हाफ 26 इंटू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7.5 10 से इंटू करेंगे तो 75 हो जाएगा, डेसिमल किधर मूव हो जाएगा, 2 से ये 13 टाइम में गया, और 13 से 5 को इंटू करें, 13 5 जा 65, 5 6 इन हैंड, एंड 13 4 जा 52, एंड 6 58। ठीक है,
और ये हो जाएगा आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.5 रह गया, 8 and 5 13, 3 1 in hand, 7 1 8 9 10 11 12 13, 133 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द पीस वो तो बाद में होगा, एक और मेथड बोले थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, वो क्या हो जाएगा, इस फिगर को ऐसे हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ये एक ट्रायंगल मिल जाएगा हमको इधर और ये मेरा एक रेक्टेंगल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 10, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कितना निकल जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना, ये पूरा 16 है, 16 से 10 माइनस हुआ तो 6 और ये तो मेरा वही 4.5 जैसे निकाले थे, तो ये 4.5 हो जाएगा, तो 4.5 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे छोटा सा कर दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू 6 एंड टू हाइट 4.5, तो 2 3 जा 6 इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 3 जा 15, 5 1 इन हैंड, 4 3 जा 12 एंड 1 13 और 13.5 और ये था 120, तो देयरफॉर टोटल एरिया इक्वल टू 120 प्लस 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 133 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम निकल गया, दो मेथड से बता दिए, एक तो ये रेक्टेंगल और उसके बाद ये ट्रायंगल निकाल के, ठीक है। और तब अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द पीस, इक्वल टू 133.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4, लेंथ है ना 4, अच्छा इसको 400 कर लेते हैं, 400 सेंटीमीटर, तो 400 से पहले तो 4 से इंटू करें, 2 0 बैठा दें 4 से, 4 5 जा 20, 0 2 इन हैंड, 4 3 जा 12, 13 14, 4 1 इन हैंड, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 3 1 इन हैंड, 4 जा 4 एंड 1 5, 534 एंड 1 डिजिट डेसिमल सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया द वॉल्यूम ऑफ द पीस। और उसके बाद निकालना है वेट, थर्ड नंबर, वेट ऑफ पीस, वेट ऑफ पीस इक्वल टू क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का इतना है, तो इसका क्या हो जाएगा 53400 इंटू 6.6 ग्राम। अब फिर इंटू कर लिया जाए, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू करने के बाद आ रहा है 352440 ग्राम, और इसको केजी में चेंज करेंगे तो आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल बैठेगा, तो 352.440 केजी, और इसको बोला गया है नियरेस्ट केजी में लिखने का, तो ये 500 से कम है, तो इसको इक्वल टू 352 केजी हम नियरेस्ट केजी में लिख करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 5 से कम रहता है इसको नेगलेक्ट करते हैं, 5 से अधिक रहता है इसलिए लेते हैं, तो 5 से कम है तो इसको नेगलेक्ट कर दिया, ओके ओके। नाउ सॉल्यूशन इन नंबर 7, ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, अब एक वाटर टैंक है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये अगर मेरा वाटर टैंक है रेक्टेंगुलर शेप का है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर तो खुला रहेगा है ना, पानी यहाँ से डलाएगा, तो इसका मेज़रमेंट है, मान लो ये 80 सेंटीमीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर ही ऊंचा है, इस फील्ड फ्रॉम ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1.5, और ये पाइप के थ्रू यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, और इस पाइप का ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है मेरा ये है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वाटर इमर्जिंग एट 3.2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ वाटर क्या है, स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 3.2 मीटर पर सेकेंड, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप
इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द टैंक, तो इस टैंक को भरने में कितना लगेगा समय। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू 80 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो गया, अब वाटर का वॉल्यूम पर सेकंड निकाल लेते हैं। पर सेकंड दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकंड है तो 3.2 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। और इक्वल टू इसको क्या करेंगे, 100 से इंटू होगा तो ये दोनों डेसिमल चला जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड निकल के आ गया। तो रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेकंड, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक हो गया 80 इंटू 60 इंटू 60। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम क्यों नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको हमको कैंसिल करना है। तो क्या ज़रूरत है मल्टीप्लिकेशन करने का, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये सेकंड में टाइम मेरा निकल रहा है, ये टाइम मेरा सेकंड में निकल रहा है, और इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6 0, 8 1 जा 8 0, 8 2 जा 16, और 2 से फिर ये 15, और फिर 15 और 15 कैंसिल हो गया, तो 60 इंटू 10 हो गया 600 इक्वल टू 600 सेकेंड मेरा टाइम आया। 600 सेकेंड को हम लोग मिनट में चेंज करें तो बाय 60 करेंगे, तो ये आ गया मिनट, 1010 कैंसिल, 6 10 जा 60 इक्वल टू 10 मिनट मेरा हो गया आंसर। ईजी है ना, बहुत ही ईजी है। बस वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना है और वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, इसको डिवाइड कर देना है तो मेरा टाइम निकल जाए। क्लियर, ओके ओके।